हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने क्या पढ़ा था बेटा पिछली क्लास में? हमने पढ़ा था कि असेट्स ऑफ द फर्म इज इक्वल टू सम ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। हमने पढ़ा था ना कि असेट्स का टोटल जो होता है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होता है, और अकाउंटिंग इक्वेशन जो बेस्ड होती है वो डुअल एस्पेक्ट पे होती है। मतलब क्या था? एवरी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैज द टू अफेक्ट्स। हर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के दो अफेक्ट होते हैं, पर किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद असेट्स का टोटल हमेशा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ ली थी। जो भी बच्चे आज हमारी क्लास में नए आए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक आपको गिवन है, वहां पे जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं ताकि आज आपको क्लास और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारे जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे वो एक तो रिवाइज हो, दूसरा हमें समझ में आए कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस का अफेक्ट था वो हम किस तरीके से शो करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ साथ इसको करने की प्रैक्टिस करिए। देखो आपको क्वेश्चन में क्या कहा है? शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस के बेस पे आप अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाइए। आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शंस दिए, 10 ट्रांजेक्शंस दिए, अलग अलग ट्रांजेक्शंस दिए। अब हम इसको बुक में अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? देखो, ट्रांजेक्शंस को हम पढ़ते हैं और उसका अफेक्ट भी हम रिकॉर्ड करते हैं। पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं अपना कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट किस तरीके का होगा। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले जो हम बनाएंगे, हमारा एक कॉलम बनेगा सीरियल नंबर। क्या बनेगा? सीरियल नंबर, ठीक है। फिर हमारा दूसरा कॉलम जो बनेगा उसमें हम लिखेंगे ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस, यहां पे हमारे लिए आएगा असेट्स, और फिर हम यहां पे लिखेंगे लाइबिलिटीज, और प्लस में आएगा आपके लिए कैपिटल। इज इट क्लियर? कंफर्म? थोड़ा सा आप ध्यान से मेरे साथ साथ देखते हुए चलिएगा। जहां आपको प्रॉब्लम्स आती है हम उसको ध्यान से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, पहला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या है? आपको कमेंस बिजनेस, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000, गुड्स ₹50,000 एंड फर्नीचर ₹30,000। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इज नॉन एज द कैपिटल, और कैपिटल मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और असेट्स। जो कैपिटल होती है वो आपकी कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है, और असेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। तो आपका पहला पॉइंट क्या है? कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000। ऑनर ने कैश इंट्रोड्यूस किया है 20,000, गुड्स इंट्रोड्यूस करी है 50,000 एंड फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया है 30,000 रुपीज।
3 आइटम से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे हम इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड असेट्स। बिजनेस किस किस चीज से स्टार्ट किया है? बिजनेस उसने स्टार्ट किया है कैश से, गुड्स से और असेट से। तो आपके क्या क्या चीज इंक्रीज हो रही है? आपके पास सबसे पहले कैश आ रहा है। सबसे पहले कैश आ रहा है। कितना कैश आ रहा है बेटा? 20,000। तो आप कैश में एंट्री कर दोगे 20,000। दूसरा, आपके पास स्टॉक आ रहा है। स्टॉक का अमाउंट कितना है? 50,000। तो आपने स्टॉक में लिखा 50,000। और तीसरा आपके पास आ रहा है फर्नीचर। फर्नीचर हाउ मच? 30,000 रुपीज। अब इन सब का टोटल 20,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, इन सब का टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी जो कैपिटल होगी वो कितनी हो जाएगी? 1,00,000 रुपीज। कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,00,000 रुपीज। क्लियर? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आपके पास बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस कैश से स्टार्ट हो रहा है, गुड्स से स्टार्ट हो रहा है और फर्नीचर से स्टार्ट हो रहा है। इन तीनों का टोटल किसके इक्वल होगा? कैपिटल के इक्वल होगा। तो बिजनेस में क्या क्या चीज आई? बिजनेस में आया कैश, बिजनेस में आया स्टॉक और बिजनेस में आया फर्नीचर। इन तीनों का टोटल हमने लिख दिया कैपिटल के इक्वल। क्लियर है? कंफर्म? सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। देखो सेकंड पॉइंट में उसने क्या कहा है? परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल 40,000। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब किसी पार्टी का नाम गिवन हो और कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं होता, तो ये हमारे लिए कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हमने गुड्स परचेज करी है गोपाल से, तो इसका मतलब हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। और हमने गुड्स गोपाल से परचेज करी है, तो गोपाल हमारे लिए कौन हो जाएगा बेटा? क्रेडिटर। गोपाल हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। विच इंक्रीज द लाइबिलिटीज, जो आपकी लाइबिलिटीज को इंक्रीज कर देगा। तो सेकंड पॉइंट आपके पास आएगा परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया। कितने की गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज करी है? 40,000 की। तो आपके पास स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 40,000 और साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटीज में आप क्या लिख दोगे वे? लाइबिलिटीज में आप लिख दोगे क्रेडिटर। आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं 40,000 रुपीज से। क्लियर? तो इससे आपकी न्यू इक्वेशन, इससे आपकी क्या आएगी? न्यू इक्वेशन आएगी। अब देखो हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको क्या करना होगा? न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। और जब आप न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करोगे तो आप यहां पे लिख दोगे न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन कितनी हो गई आपकी? कैश हो गया 20,000 प्लस स्टॉक हो गया 90,000 प्लस फर्नीचर हो गया 30,000 और आपके जो क्रेडिटर्स की वैल्यू है वो हो जाएगी 40,000 प्लस जो कैपिटल है आपकी
कैपिटल हो जाएगी 1 लाख। ठीक है, कैपिटल कितनी हो जाएगी 1 लाख। क्लियर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल कितना हो गया 1,40,000। अगर आप इधर भी देखते हो, कैश 20, स्टॉक 90 एंड फर्नीचर 30, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके लिए, टोटल हो जाएगा 140। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सो सेकंड हो गई। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000, कॉस्टिंग ₹30,000। हमने 30,000 की कॉस्ट को 40,000 रुपीज में कैश में सोल्ड आउट किया है। कैश, तो ये आपके लिए कौन सा सेल हो गई, कैश सेल। कौन सी सेल होगी बेटा, कैश सेल। और कैश सेल का ट्रीटमेंट मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप यहां पे ट्रांजेक्शन लिख दोगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने 30,000 की कॉस्ट को 40,000 रुपीज में बेचा, तो आपके पास कैश इंक्रीज हो गया 40,000 सबसे पहले। दूसरा, आपके पास से स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा 30,000। अब 30,000 की कॉस्ट को अगर आप 40,000 में सोल्ड आउट करोगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट हम कहां पे ऐड कर देते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। कितना, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। तो इससे आपका जो आपकी नई इक्वेशन आएगी, देखो आपको हर ट्रांजेक्शन के बाद नई इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब आपकी जो नई इक्वेशन आएगी, थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है, तो प्लीज जरा एडजस्ट कर लीजिएगा। स्क्रीन बार बार रोटेट होगी तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप न्यू इक्वेशन निकालोगे, न्यू इक्वेशन, आपकी न्यू इक्वेशन कितनी होगी, कैश 20 प्लस 40, दिस विल बी इक्वल टू 60,000, प्लस आपके पास स्टॉक भी कितना हो जाएगा 60,000, प्लस फर्नीचर कितना हो गया 30। अब इनका टोटल कितना हो गया 1,50,000। चलो अब देखते हैं इधर, 40,000 के मेरे क्रेडिटर्स है और 1,10,000 की मेरे पास कैपिटल होगी। ठीक है, तो मेरा एसेट्स का टोटल लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद आपके एसेट्स का टोटल हमेशा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। कभी भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ब्रेक नहीं होगी, कभी भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ब्रेक नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब इन्होंने कहा है सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹65,000, कॉस्टिंग ₹50,000। हमने 50,000 की गुड्स को 65,000 में बेचा। किसको बेचा, राम को। पिछली क्लास में आपको ये पॉइंट मैंने बहुत स्पेशली डिस्कस किया था, जब किसी पार्टी का नाम गिवन होता है, कैश या क्रेडिट के बारे में नहीं बताया जाता, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रीट किया जाता है। यानी ये कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल। राम मेरे लिए कौन हो जाएगा, डेटर। अब मेरे पास स्टॉक माइनस होगा 50,000 रुपीज का, जबकि मेरा डेटर्स इंक्रीज होगा 65,000 रुपीज से। और यहां पे मुझे प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, 15,000 रुपीज का। तो मैं बुक में कैसे शो करूंगा, सबसे पहले लिखोगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आपके पास से स्टॉक माइनस हुआ, कितने का माइनस हुआ, 50,000 रुपीज का। ठीक है, आपके पास डेटर्स इंक्रीज हुआ,
क्योंकि राम मेरे लिए कौन है? डेटर। जिसको मैं सामान उधार बेचता हूं वो मेरे लिए कौन होगा? डेटर होगा। तो मैंने कितने में सामान बेचा? 65,000 में। डेटर्स इंक्रीज हो गया 65,000 रुपीज से। और इस ट्रांजेक्शन में मुझे प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, जो मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया। ठीक है, ये मैंने कैपिटल में क्या करा? ऐड कर दिया। तो अब मैं अगर अपनी इक्वेशन निकालूं, अगर मैं अब अपनी इक्वेशन निकालूं, तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी बेटा? न्यू इक्वेशन, कैश मेरे पास है 60,000, स्टॉक मेरे पास है 10,000, फर्नीचर मेरे पास है 30,000, डेटर्स की वैल्यू है 65,000। इज इट क्लियर? कंफर्म? और इसके अलावा मेरे पास क्रेडिटर्स की वैल्यू जो है वो है 40,000, और कैपिटल की जो वैल्यू है, कैपिटल की वैल्यू अब हो जाएगी मेरे पास 1,25,000। क्लियर है ये पॉइंट? कंफर्म? देखो, आप ध्यान से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। व्हेन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो मेरे डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस होती है, और इसकी वजह से जो मुझे प्रॉफिट या लॉस होता है वो मैं कैपिटल में ट्रीट करता हूं। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे। ध्यान से आप नोट करिए वहां पर जाकर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। विड्रॉ विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग ₹5,000। मैंने गुड्स विड्रॉ करी है, मैंने गुड्स विड्रॉ करी है फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए मैं गुड्स को विड्रॉ करता हूं, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगी? ड्रॉइंग्स। क्या कहलाएगी बेटा? ड्रॉइंग्स कहलाएगी। तो मैं इसको ड्रॉइंग्स की तरह ट्रीट करूंगा। अब अगर ड्रॉइंग्स होगी तो मैं यहां पे पहले क्या लिखूंगा? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कितने की गुड्स विड्रॉ करी है? 5,000 रुपीज की गुड्स विड्रॉ करी है। तो 5,000 रुपीज मैंने स्टॉक में से माइनस कर दिया, और 5,000 रुपीज मुझे कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग्स मेरी कैपिटल को क्या करती है? रिड्यूस करती है। ड्राइंग्स मेरी कैपिटल को रिड्यूस करती है। अब मुझे फिर दोबारा से क्या निकालना पड़ेगा? न्यू इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। और न्यू इक्वेशन तो मेरी न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी? निकालिए जल्दी। न्यू इक्वेशन मेरे पास होगा 60,000 रुपीज कैश, स्टॉक मेरे पास रह गया 5,000 रुपीज, फर्नीचर की वैल्यू है 30,000 रुपीज, और डेटर्स की वैल्यू है 65,000 रुपीज। अगर मैं अपनी लाइबिलिटीज में देखूं, तो मेरी लाइबिलिटीज और कैपिटल में जो चेंजेस हो गया, लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं, 40,000 प्लस अब जो मेरी कैपिटल हो गई वो हो गई 1,20,000। क्लियर? कंफर्म? क्लियर है? तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा दोबारा? मतलब अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपराइटर 20,000 रुपीज। क्या बोला है उसने? परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपराइटर। जब भी मैं कोई सामान प्रोपराइटर के पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता वो खरीदता हूं, तो डेट इज आल्सो ट्रीटेड एज द ड्रॉइंग्स। वो क्या ट्रीट करी जाएगी? ड्रॉइंग्स ट्रीट करी जाएगी। तो आप ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट क्या करोगे? 20,000 आपने पेमेंट करी है, कैश आपका रिड्यूस हो जाएगा,
परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। टाइपराइटर कितने का खरीदा है आपने? 20,000 का। तो 20,000 रुपीज आपके पास कैश रिड्यूज हो जाएगा, और ये आपके लिए ड्राइंग्स ट्रीट करी जाती है। तो आपकी ड्राइंग्स में आपकी जो कैपिटल है वो भी आपके लिए रिड्यूस हो जाएगी, कैपिटल भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी 20,000 रुपीज। क्लियर? तो आपकी अब फिर दोबारा से न्यू इक्वेशन देखो, हर ट्रांजेक्शन के बाद आप न्यू इक्वेशंस को फाइंड आउट करोगे। हर ट्रांजेक्शन के बाद आप क्या करोगे? न्यू इक्वेशन को फाइंड आउट करोगे। तो आपकी न्यू इक्वेशन कितनी होगी बेटा? न्यू इक्वेशन, अब देखो इसका इंपैक्ट क्या आया। आपके पास कैश रह गया 40,000, स्टॉक 5,000, फर्नीचर 30,000, डेटर्स की वैल्यू 65,000, क्रेडिटर्स की वैल्यू 40,000, और आपके कैपिटल की जो वैल्यू है, कैपिटल की वैल्यू रह गई 1,00,000 रुपीज। आपको हर स्टेप पे आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल हो गया 1,40,000। अगर आप इधर भी देखते हो तो इधर भी आपका जो टोटल है 65 प्लस 35 और 30 95 1,00,000 यानी आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज कैश 10,000 रुपीज। आपने ऑफिस यूज के लिए चेयर्स खरीदी है। अब चेयर्स आपके लिए क्या होता है? फर्नीचर। चेयर्स आपके लिए क्या होता है? फर्नीचर होता है। कितने का फर्नीचर खरीदा आपने? 10,000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा। तो कैश रिड्यूस, और फर्नीचर में हम ऐड कर देंगे, फर्नीचर में हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो सेवेंथ क्या हो जाएगा आपके लिए? फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज। हाउ मच? 10,000। तो 10,000 रुपीज आपने कैश को रिड्यूस कर दिया, और साथ ही साथ आपने अपने फर्नीचर को इंक्रीज कर दिया 10,000 रुपीज। सॉरी, एक मिनट। तो आपके लिए कितना होगा? एक एक 50,000, ये 5,000 था प्लस 30,000। अब आपने 10,000 रुपीज फर्नीचर को ऐड कर दिया, फर्नीचर को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब फर्नीचर को ऐड करा तो इसके बाद आपकी लाइबिलिटीज और कैपिटल में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। हमने लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैव द टू अफेक्ट्स। ये अफेक्ट आपके इक्वेशन के एक ही साइड में इंक्रीज और डिक्रीज सेम अमाउंट से भी हो सकता है, या इक्वेशन के बोथ साइड इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक असेट्स रिड्यूस हो गया जबकि दूसरा असेट्स आपका इंक्रीज हो गया। और आपने जब न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करी, जब आपने न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करी तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर? न्यू इक्वेशन।
और न्यू इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 30,000 आपके पास कैश हो जाएगा, 5,000 रुपीज आपका स्टॉक है। अब फर्नीचर की वैल्यू हो गई 40,000 और डेटर्स की वैल्यू है 65,000, जबकि आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू 40,000 और 1 लाख रुपीज आपकी कैपिटल। क्लियर है ये? कंफर्म? नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेड फॉर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेड फॉर प्रिंटिंग 500 रुपीज। हमने प्रिंटिंग के लिए पे करा है 500 रुपीज। अब ये जो प्रिंटिंग के लिए पे करा है ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। क्या है बेटा, एक्सपेंस। एंड रिसीव्ड इन कमीशन 1,200 रुपीज, और हमने कमीशन रिसीव्ड करी है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम। तो मैंने आपको एक्सपेंस के लिए क्या बताया था कि कैश माइनस कैपिटल माइनस, और कमीशन जो इनकम रिसीव्ड कर रहे हो कैश प्लस और कैपिटल प्लस। तो करते हैं इसका ट्रीटमेंट। पॉइंट क्या था आपके लिए, प्रिंटिंग पेड, आप लिखोगे पेड फॉर प्रिंटिंग एंड रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन। कितना, देखो आपने प्रिंटिंग के लिए कितना पे किया है, 500 रुपीज, 500 माइनस और 1,200 रुपीज, 1,200 रुपीज आपके लिए इनकम जो आपने रिसीव्ड करी है वो प्लस हो जाएगी। और ऐसे ही आपकी कैपिटल में भी 500 रुपीज माइनस होगा एंड 1,200 रुपीज आपका ऐड होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। क्लियर? फिर आप निकालोगे न्यू इक्वेशन। फिर क्या निकलेगी, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में आपका देखो 500 आपने पे करा, 1,200 आपने रिसीव्ड किया, यानी नेट अमाउंट, नेट कैश इज इंक्रीज बाय 700 रुपीज। आपका कैश कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 700 रुपीज से। तो ये हो जाएगा 30,700 प्लस स्टॉक 5,000 प्लस फर्नीचर 40,000 रुपीज प्लस डेटर्स 65,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर? उसके बाद आपका लाइबिलिटीज में सेम रहेगी, लाइबिलिटी 40,000 प्लस कैपिटल हो जाएगी 1,07,000 रुपीज, 1,07,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे उसने क्या बोला आपको, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 40,000 रुपीज। आपने 40,000 रुपीज फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। देखो फ्रेश कैपिटल मींस एडिशनल कैपिटल। अब बिजनेस में जब भी ऑनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो आपका कैश इंक्रीज होता है और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज होती है। तो नाइन्थ पॉइंट आपका जो आएगा, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितना, एडिशनल कैपिटल कितना होगा, 40,000 रुपीज। तो आपका कैश इंक्रीज है 40,000 रुपीज, कैश इज इंक्रीज बाय 40,000 और कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी 40,000 रुपीज से। कितने से इंक्रीज हो जाएगी, 40,000 रुपीज से। अगर अब आप न्यू इक्वेशन निकालोगे,
तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, बताइए। न्यू इक्वेशन 70,700 कैश, स्टॉक आपका 5,000, फर्नीचर 40,000 और डेटर्स की वैल्यू 65,000। ठीक है, उसके बाद आपकी लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है। लाइबिलिटीज 40,000, जबकि कैपिटल हो गई है 1,40,700, 1,40,700। क्लियर। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, उसकी वजह से आपने क्या करा, कैश प्लस और कैपिटल प्लस। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, पेड टू गोपाल 30,000 रुपीज। अब गोपाल हमारे लिए कौन था, देखो गोपाल कौन था हमारे लिए, क्रेडिटर। गोपाल हमारे लिए कौन था, क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर को पे करा है अमाउंट, पेड टू गोपाल। गोपाल को हमने पे किया, कितना पे किया, 30,000 रुपीज। तो सबसे पहला मेरा कैश रिड्यूस होगा 30,000 रुपीज। ठीक है, और साथ ही साथ मेरी लाइबिलिटीज में भी चेंज आ जाएगा, मेरी लाइबिलिटीज भी रिड्यूस हो जाएगी 30,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं अपनी न्यू इक्वेशन निकालूं, अगर मैं अपनी न्यू इक्वेशन निकालूं, तो अब जो मेरी इक्वेशन आएगी ये मेरी फाइनल इक्वेशन होगी। ये मेरी इक्वेशन क्या होगी, फाइनल इक्वेशन होगी। और मेरी जो फाइनल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, न्यू इक्वेशन। अब देखो मेरे पास कैश कितना रह गया, 40,700, 40,700। फर्नी वो गुड्स 5,000 रुपीज की, फर्नीचर की वैल्यू 40,000 प्लस डेटर्स की वैल्यू 65,000। ठीक है, क्लियर। मेरे पास अब लाइबिलिटीज जो रह गई वो रह गई सिर्फ 10,000 की, और कैपिटल जो है, कैपिटल है मेरे पास 1,40,700। अगर मैं इन दोनों साइड का टोटल देखता हूं, इन दोनों साइड का टोटल मेरे पास आ गया 1,50,000, 1,50,000। और जबकि मैं इधर टोटल देखता हूं, तो इधर मेरा टोटल कितना होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 65 प्लस 40, 1,15,000, 1,40,000 और एक सेकंड, एक मिनट, एक छोटी सी एरर हो गई मेरे से। मैंने 30,000 पे किया है ना क्रेडिटर्स को, तो मेरे पास जो कैश बचेगा वो बचेगा 40,700, 40,700। इज इट क्लियर, कंफर्म। देखो मेरे इधर अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे इधर टोटल कितना आया, ये भी थोड़ा गलत लिख दिया मैंने टोटल। टोटल कितना हो गया, 1,50,700। ठीक है, अब इधर देखो, 1,65 प्लस 40, 1,15,000 और 1,15,000 और ये आपके लिए आ जाएगा, सॉरी 1,05,000, 1,05,000 और 1,10,000, 1,50,700, 1,50,700। क्लियर। यानी असेट्स का टोटल जो है मेरी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होगा। क्लियर, असेट्स का जो टोटल है मेरे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होगा।
अगर मैं एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखूं, मैंने क्वेश्चन में क्या किया है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं, आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखो, सिर्फ मैं आपके सामने ये इक्वेशंस ला रहा हूं ताकि आपको समझ में आए मैंने क्या करा है। एक एक स्क्रीन पे होगा तो ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। सबसे पहला टॉपिक क्या था आपका, सबसे पहला पॉइंट क्या था आपके पास कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, गुड से और फर्नीचर से। तो आपने क्या करा, आपने कैश को ऐड करा, स्टॉक को ऐड करा, फर्नीचर को ऐड करा और इसका टोटल मैंने कैपिटल के इक्वल लिख दिया। क्लियर है, कंफर्म। सेकंड टॉप पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट था परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल। हमने गुड्स गोपाल से खरीदी है तो हमारे लिए क्या थी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हमने स्टॉक को प्लस करा और साथ ही साथ हमने क्रेडिटर्स को प्लस किया। हमारी न्यू इक्वेशन क्या आई, 20,000 कैश, 90,000 रुपीज हमारे लिए स्टॉक और 30,000 हमारे पास फर्नीचर आ गया, 40,000 लाइबिलिटीज और 1 लाख रुपीज हमारी कैपिटल। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 30,000। हमने 30,000 के गुड्स को कितने में बेचा, 40,000 रुपीज में बेचा। तो हमने क्या सीखा बेटा, यहां पर हमने 30,000 सबसे पहले स्टॉक में से माइनस किया। क्यों, क्योंकि स्टॉक इज रिड्यूस बाय 30,000 वेयर एज कैश इज इंक्रीज बाय 10,000। और इस ट्रांजेक्शन में हमें 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ जो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। उसके बाद था सोल्ड गुड्स टू राम 65,000 कॉस्टिंग 50,000। हमने गुड्स राम को बेची। अगर हमने गुड्स राम को बेची है तो राम हमारे लिए कौन है, डेटर है। राम हमारे लिए कौन है बेटा, डेटर है। तो हमने क्या करा इस पॉइंट में, हमने स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस 50,000 रुपीज माइनस करा, डेटर्स इज इंक्रीज बाय 65,000 और हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमने अपनी कैपिटल में एड ऑन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000। अगर हमने गुड्स विड्रॉ करी है फॉर पर्सनल यूज तो स्टॉक हमारा रिड्यूस हो गया और साथ ही साथ हमारी ड्राइंग्स भी रिड्यूस हो गई। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपके पास, परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर कोई भी चीज आप पर्सनल यूज के लिए खरीदते हो तो वो आपके लिए ड्राइंग्स होती हैं। आपने कैश माइनस करा और कैपिटल भी माइनस करी। क्लियर। फिर उसके बाद लिखा है परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज। हमने चेयर परचेज करी है ऑफिस यूज के लिए, यानी हमने फर्नीचर परचेज किया है तो कैश रिड्यूस हो गया और आपका फर्नीचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्लियर। कैश क्या हो गया, रिड्यूस और फर्नीचर इंक्रीज हो गया। ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला पेड फॉर प्रिंटिंग एंड रिसीव्ड कमीशन। अगर आप एक्सपेंसेस पे करते हो तो कैश माइनस और कैपिटल माइनस, इनकम रिसीव्ड करते हो कैश प्लस और कैपिटल भी प्लस। क्लियर। फिर आपके पास था इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। तो फ्रेश कैपिटल मींस कैश इंक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज। लास्ट पॉइंट आपने करा था पे टू गोपाल। आपने अपनी लाइबिलिटीज को पे करा है और लाइबिलिटीज को पे करने के लिए आपने क्या करा, कैश को रिड्यूस कर दिया और लाइबिलिटीज को भी रिड्यूस कर दिया। अब आपके पास जो आया, आपके पास क्या आया, कैश इज इक्वल टू 40,000, स्टॉक 5,000, फर्नीचर 40,000, डेटर्स 65,000, क्रेडिटर्स की वैल्यू रह गई 10,000 और उसके बाद कैपिटल की वैल्यू हो गई 1,40,000 रुपीज। ध्यान से इस पॉइंट को देखिए, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर इस क्वेश्चन को करिए। देखो इस क्वेश्चन में बार बार स्क्रीन रोटेट हो रही थी क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट बहुत बड़ा था, क्वेश्चन का फॉर्मेट बहुत बड़ा था, इसलिए हमें स्क्रीन को बार बार रोटेट करना पड़ रहा था, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। बट प्लीज अब आपके
पास स्क्रीन रोटेट वो फिक्स्ड है, आप इसके सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हो। चलिए मैं इसी पॉइंट में एक और एक्स्ट्रा चीज पढ़ाने के मूड में हूं। अगर हमें बैलेंस शीट बनानी हो, अगर हमें इसी क्वेश्चन में, इसमें तो नहीं बोला कि बैलेंस शीट बनाओ, पर कई बार आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि आप बैलेंस शीट भी बनाइए। तो हम बैलेंस शीट को कैसे बनाएंगे? देखो, बैलेंस शीट को बनाने के लिए सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे बैलेंस शीट। एज एट, डेट का कॉलम खाली छोड़ दोगे क्योंकि आपको डेट नहीं पता। लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखोगे लाइबिलिटीज, फिर यहाँ पे रुपीज, और राइट हैंड साइड में आपके आ जाएंगे असेट्स की वैल्यू और रुपीज। ठीक है, क्लियर। आपकी कैपिटल, कैपिटल की कितनी वैल्यू थी आपकी? 1,40,700, 1,40,700, क्लियर। फिर क्रेडिटर, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है? 10,000। इधर जितने भी आपके असेट्स है, सबसे पहले असेट्स है आपका कैश, सबसे पहले आपका असेट्स है कैश 40,700, 40,700। उसके बाद आपके पास था स्टॉक, स्टॉक कितना है? 5,000 रुपीज। ठीक है, फिर फर्नीचर 40,000 और डेटर्स 65,000। फर्नीचर 40,000 और डेटर्स 65,000। आपने टोटल किया, टोटल कितना हो गया? 1,50,700, और यहाँ पे भी टोटल जो होगा 1,50,700। ठीक, ये थी आपकी बैलेंस शीट। क्लियर है ये? देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद आप अपने अकाउंटिंग इक्वेशन का पॉइंट, जो भी आपका सॉल्यूशन था, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। आप इसको और आराम से नोट कर सकते हैं, मैंने और थोड़ा सा उस पर कर दिया है ताकि आप देख सको। उसके बाद फिर फाइनली आपकी बैलेंस शीट। आज के लिए बस इतना ही। देखो, आज मैंने एक क्वेश्चन करवाया, बहुत धीरे धीरे करवाया ताकि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए। आपका काम क्या है आज का? आज का आपके लिए होमवर्क है, पहले तो पिछली क्लास को, जिन भी बच्चों ने पिछली क्लास को अच्छी तरीके से नहीं समझा, पहले उस क्लास को समझे, फिर आज के इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और जो भी आपकी बुक में क्वेश्चंस है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके कंसेप्ट और कॉन्फिडेंस दोनों को इंक्रीज करेगा। जब तक आप पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।